हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 9 कराने जा रहे हैं। इससे पहले 8 जीएस के री एग्ज़ाम यूपी पुलिस के सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों, ये जो करता है ये करता है राष्ट्रपति। ठीक, ये राष्ट्रपति करता है। और बजट को राष्ट्रपति के नाम पर कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नाम तो इनका होता है राष्ट्रपति का, लेकिन करता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। सभी याद रखेंगे। अगर आंसर में आ जाए राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति लगाएंगे, अगर राष्ट्रपति ना हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? ऑप्शन ए चित्त जेठ भय शून्य, ऑप्शन बी कदम कदम बढ़ाए जा, ऑप्शन सी एकला, चलो रे, ऑप्शन डी अमार सोनार बांग्ला। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कदम कदम बढ़ाए जा। ये इन्होंने नहीं करी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी है, ये भी एकता चलो रे, और ये भी इन्होंने करी है। तो ये दोस्तों, ये सवाल ये उठता है कि ये किसने करी है। तो दोस्तों, ये जो करी है वे पंडित बंशीधर शुक्ला जी ने करी है। ये पंडित बंशीधर शुक्ला जी ने करी है। सभी याद रखेंगे। संगीतबद्ध तो इन्हें राम सिंह ठाकुर जी ने को है, लेकिन रचना है ये किसकी? पंडित बंशीधर शुक्ला जी की। और ये कब? 1942 संगीतबद्ध जो किया है इसे किसने किया है? वो राम सिंह ठाकुर ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं की सुरक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी कृषि से। तो दोस्तों, ये जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। सभी याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों, ये जो होता है अधिकार, सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संसद को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य का जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, ये जो है ये पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है जूट? ये पश्चिम बंगाल में होती है। अच्छा, जूट से बनता क्या है? जूट से क्या बनते हैं? बोरे, दरी, ठीक है, और जी तंबू, त्रिपाल जो होते हैं, त्रिपाल, रस्सियाँ, निम्न कोटि के कपड़े भी बनते हैं, और कागज़ बनाने के काम भी ये आता है। अच्छा, नंबर 1 पर तो ये है, तो नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर है असम। और बिहार कितने नंबर पर है? ये बिहार है 3 नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख, या ऑप्शन डी नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो दोस्तों, ये जो होता है ये होता है प्रधानमंत्री। सभी याद रखें। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये 2005 में 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए गुरुपारा, ऑप्शन बी नेत्रवती, ऑप्शन सी मीनाचिल, ऑप्शन डी मूसी। तो दोस्तों, ये जो बहती है ये मूसी नदी बहती है। अच्छा, ये मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये। सभी याद रखेंगे, सहायक नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? जब अत्याचार इनका बढ़ गया तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तो उन्होंने मदद कहाँ कहाँ से ली थी? कौन कौन से देश से ली थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो मदद मिली थी इनको, वो मिली थी जर्मनी से। हालांकि गए हुए और भी देश थे। और किस किस देश गए थे ये गए थे जापान गए थे, सिंगापुर गए थे, और जर्मनी तथा अन्य देशों में भी गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, जो मौर्य काल में सीता किसको कहते थे? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से आए, ऑप्शन डी ऊसर भूमि। तो दोस्तों, उस समय जो कहते थे ये सीता जो राजकीय भूमि से जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुण आसफ अली जुड़ी हैं?
ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों ये जो अरुणा असफ अली है ये कौन से आंदोलन से जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है। अच्छा, इन्होंने कब जुड़ी थी? 1942 में। कहाँ पर? मुंबई के गोवालिया मैदान में। इन्होंने कांग्रेस का झंडा भी सबसे फहराने के लिए इन्हें याद भी किया जाता है। सबसे पहले मतलब अरुणा असफ अली जो लेडीज थी इन्होंने ही फहराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी चौधरी खलीजुल-जमान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी फातिमा जिन्ना। तो दोस्तों ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के नेता थे ये। आगे चलकर ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन आ जाए तो सभी याद रखेंगे जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए वी चिरोल, ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी वी मिलर, ऑप्शन डी लॉर्ड रेनिंग ने। तो दोस्तों ये जो कहा था वी चिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वी चिरोल ने कहा था। किसने? वी चिरोल ने। सभी याद रखेंगे। अच्छा, इन्हें क्यों था? इन्होंने सरकार द्वारा जो बबोनिक जो प्लेग महामारी से निपटने के लिए अपनाए गए, जो सरकार ने अपनाए थे, उनके विचारों की इन्होंने आलोचना की थी और इसके लिए इन्हें 18 माह की जेल भी हुई थी। 18 माह की जेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी, क्या आधार थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण, ऑप्शन सी देश के विभाजन की, ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो दोस्तों ये जो बनी थी ये देश के विभाजन की, किसके? देश के विभाजन की बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर का दर्रा कहाँ है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जो है खैबर का दर्रा, सभी याद रखेंगे, ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकम सिंह, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी जीबी मावलंकर। तो दोस्तों ये जो थे ये जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। और ये कौन थी? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतीय लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी एच खुराना, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। तो दोस्तों ये जो थे कौन थे? ये ग्रेगर मेंडल थे। आनुवांशिक के जनक जो थे ये कौन थे? सभी याद रखेंगे, ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ऑप्शन ए सभी पौधों द्वारा, ऑप्शन बी सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, ऑप्शन सी सभी हरे पौधों द्वारा, ऑप्शन डी वायरसों द्वारा। तो दोस्तों ये जो होता है ये सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होंगे उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो दोस्तों ये जो हुआ था ये 1972 में हुआ था। वन्य जीव संरक्षण का मतलब होता है जो जीवों के संरक्षण, जीवों की देखभाल करते हैं जहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी चीन सभ्यता। तो दोस्तों ये जो है ये मेसोपोटामिया सर, मेसोपोटामिया क्या है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है मेसोपोटामिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटी राजमार्ग नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी महावीराचार्य। तो दोस्तों ये जो है ये अमोघवर्ष है और ये अमोघवर्ष जो है ये किसके अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो दोस्तों ये जो आया था ये आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना है? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना है? वो 1333 से 1347 तक इनका कार्यकाल है। इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर इब्न बतूता को कहाँ का? दिल्ली का काजी, जिसका न्यायाधीश भी
नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी नलिनी सेनगुप्ता, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों ये जो बनी थी ये एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाढ़ से, ऑप्शन बी पीने के पानी की व्यवस्था से, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड का। ठीक है, अच्छा ये शुरुआत कब हुआ? ये 1970 में इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, भारत में ऑपरेशन फ्लड कौन लेके आया था? ये लेके आए थे भारत में, कौन लेके आए थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, सभी याद रखेंगे, कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह में शामिल नहीं था। कौन नहीं था मित्र राष्ट्र में? जापान, फ्रांस, तुर्की या मध्य एशिया? तो दोस्तों ये जो नहीं थे, जापान नहीं था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला के जैसा कार्य करता है, किसके जैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस के, अवतल लेंस के, उभयोत्तल लेंस के या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो करता है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, पानी में जो बुलबुला बन जाता है। अच्छा, अवतल लेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है? अवतल लेंस का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, गला चेक करने में, इसका निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसके निवारण में, दूरबीन में, कैमरों में इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अंगुलियों में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी छाती में, ऑप्शन डी कशेरुकाएं। दोस्तों ये जो है ये कशेरुकाएं, कशेरुक मेरुदंड जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा, मानव मेरुदंड में कितनी हड्डियां हैं? 33। मानव मेरुदंड में 33 हड्डियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा। तो दोस्तों ये जो हो जाती है ये लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा लाल रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक कचरे से बनी मीथेन गैस से लोक परिवहन की बसें चलाने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों ये जो है ये इंदौर है। ठीक है, सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? जो बुद्ध थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो दोस्तों ये जो बिताई थी उन्होंने ये कहाँ पर बिताई थी? ये कुशीनगर में बिताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए कुषाणों द्वारा, ऑप्शन बी गुप्तों द्वारा, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा, ऑप्शन डी मुगलों द्वारा। दोस्तों ये जो हुआ था ये हुआ था मुगलों द्वारा, सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु अमरदास। तो दोस्तों ये जो लिखी थी ये लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने, सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली को। तो दोस्तों ये जो दिया जाता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये जो नहीं करता ये मध्य प्रदेश और अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीनोमाइमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर मापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में? तो दोस्तों ये जो किया जाता है इसका प्रयोग ये वृद्धि दर नापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, मैसूर में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो दोस्तों ये जो है ये मैसूर में स्थित है, खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन बी प्रवरसेन ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी कुमारगुप्त ने। तो दोस्तों ये जो किए थे ये किसने किए थे? ये किए थे प्रवरसेन ने। ये वही अश्वमेध यज्ञ है जो भगवान श्री राम जी ने भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिल्दा। तो दोस्तों ये जो थे ये कौन थे? नवाब
सलीम मुल्ला, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों ये जो पाया जाता है ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस जीएस के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।